My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and belong in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। आज का सब्जेक्ट मैटर क्या है? निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी इसी तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपकी नियमित रूप से सेवा करता रहूं। तो चलिए मैं आता हूं आपके सब्जेक्ट मैटर पर। निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो चाहे मान लिया क्या कि एसएन, मान लिया कि एसएन, मान लिया कि एसएन एक क्षण चुंबक है। मान लिया कि एसएन क्या है? एक क्षण चुंबक है। एसएन एक क्षण चुंबक है और एसएन एक क्षण चुंबक है। मान लीजिए कि एसएन क्या है? एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई क्या है? एसएन एक क्षण चुंबक है और जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई 12 है और इसके है ना, जिसकी लंबाई मान लिया कि एसएन एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई क्या है? 12 है और इसके ध्रुव का परबल क्या है? P है और इसके केंद्र यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु B है। R दूरी पर क्या है? एक बिंदु B है। यानी कि इसके जो है क्या होगा? इसके केंद्र से यानी कि इसके केंद्र से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु, केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। हो गया ना? एक बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है? जिस पर क्या करना है? और केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से इसके मतलब चुंबक के केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में अर्थात इसके लंबाई के लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा क्या, ये जो है ना पहले S से P को मिलाएंगे और N से P को मिलाएंगे। हो गया? और देख लीजिए ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा कि ये जब ये लंब समद्विभाजक है, चुंबक का लंब समद्विभाजक है, तो ऐसे स्टेज में क्या होगा? चुंबक का जब लंब समद्विभाजक है ये, समझे, तो ऐसे स्टेज में ये क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। इसलिए इसके आधार पर के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा। दूसरी बात ये रहा क्या कि ये जो है ना SP का होगा, ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से इस बिंदु की दूरी, बिंदु P की दूरी SP होगी और उत्तरी ध्रुव से ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से P की दूरी क्या होगी? NP होगी। और ये दोनों क्या होंगे? जब ये लंब समद्विभाजक है तो दोनों की दोनों समकोण त्रिभुज होगी। इसलिए ये दक्षिणी ध्रुव A से P की दूरी जो SP होगी वह क्या होगी? कर्ण का काम करेगी। और कर्ण बराबर हो जाएगा क्या? रूट अंडर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर। L क्या जानते हैं? यानी कि चुंबक के अर्धक की लंबाई है, यानी कि आधा चुंबक की लंबाई है ना? यानी कि चुंबक की पूरा लंबाई 12 है और ये क्या है? लंब समद्विभाजक रेखा है,
इसलिए क्या होगा, दोनों तरफ एल एल में बढ़ जाएगी इसकी लंबाई। तो अब देखिएगा दोनों समकोण त्रिभुज के आधार में एल जो है 2l जो है क्या होगा, एल एल में बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या कि ये लंब स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। अब इतनी बातें कहने के साथ साथ हमें तो इन बातों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या होगा, अब देखेंगे क्या, इसकी जो है ना एन के कारण जो चुंबकीय दिशा होगी, देखिए कैसे होगी, ये एन ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से पी की ओर होगी, एन से पी की ओर होगी, एन से ये पी की ओर ये दिशा होगी, एन से पी की ओर ये दिशा होगी। और ये जो है ना, और ये जो है एस के कारण पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी, पी से एस की ओर होगी। हो गया। अब चलिए इसके बाद का रिजल्ट क्या मिलता है अभी मैं बताता हूँ। चलिए इसको पहले मैं लिख देता हूँ, क्या कि सबसे पहले ये लिखाएगा, माना कि एस एन एक क्षण चुंबक है, एस एन एक क्षण चुंबक है, एस एन एक क्षण चुंबक है जिसके है ना, जिसका क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 2l है तथा ध्रुव पराबल क्या है, ध्रुव पराबल P है, ध्रुव पराबल क्या है, P है। इसके चुंबक के केंद्र, चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या चुंबक की लंबाई के लंब समद्विभाजक। तो फिर आपको ये टॉपिक दोहरा देते हैं। टॉपिक मेरा है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। माना कि एसएन एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई 2l है, एसएन क्या है, एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई क्या है, 2l है, तथा ध्रुव पराबल P है चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में चुंबक की लंबाई निरक्षीय स्थिति में अर्थात चुंबक की लंबाई के लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P है, चुंबक की लंबाई के लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P है। P पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र Bm ज्ञात करना है, P पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र Bm ज्ञात करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये जो है ना, सबसे पहले ये देखिए कि चुंबक के ध्रुव N के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम Bn से सूचित करते हैं, और ये जो है चुंबक के ध्रुव
चुंबक के ध्रुव एस के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम वेक्टर बी एस से सूचित करते हैं, बी एस से सूचित करते हैं, वेक्टर बी एस से सूचित करते हैं। और दोनों के बीच के कोण को हम मान लें कि 2 अल्फा है। दोनों के बीच का कोण क्या है, मान लीजिए कि 2 अल्फा है, तो दोनों के बीच का कोण क्या है, 2 अल्फा है। इसे अब बाद में बनाते हैं, हो सकता है कि यहाँ से रेखा गुजरे तो 2 अल्फा कट जाएगा, इसलिए जो है पहले समझ लीजिए कि यहाँ 2 अल्फा है, लेकिन दर्शाएंगे है ना कुछ इसमें की क्रिया करने के बाद से। तो अब हो जाएगा क्या कि चुंबक के ध्रुव क्या होगा, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी एस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई पी, यानी कि चुंबकीय ध्रुव बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी में क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका दूरी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको म्यू नोट के म्यू नोट रखेंगे, 4 पाई के 4 पाई होगा, और ये p बटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और दिशा क्या होगी, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा देख रहे हैं किधर है, P से S की ओर है। इसकी दिशा किधर है, P से S की ओर। इसकी दिशा P से S की ओर, P से S की ओर है। हो गया। अब देखेंगे है ना, ए किसके, एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के, एस ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह एस ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी एन। अब बी एन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, और चुंबकीय ध्रुव यानी कि P बटा क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, म्यू नोट बाई 4 पाई, और ये क्या होगा, P के P हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी N से P की ओर। इसकी दिशा कहाँ है, N से P की ओर है। इसकी दिशा N से P की ओर, N से P की ओर। इसकी दिशा होगी N से P की ओर होगी, BN की दिशा N से P की ओर। N से P की ओर, P की ओर है ना, P की ओर है, इसकी दिशा N से P की ओर है। अब चलिए अब जो है हमने क्या देखा कि BS तथा BN, BS तथा BN क्या है, BS तथा BN, BS तथा BN, BS तथा BN के परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है। ए से लिए क्या होगा, परिमाण बराबर है, ए से लिए क्या हो जाएगा, इनका परिणामी जो होगा BM, इनका जो परिणामी BM होगा है ना, इनका परिणामी कौन, BM, वेक्टर BM क्या करेगा, दोनों तरफ 2 अल्फा को अल्फा अल्फा कोण में बांट देगा, अल्फा अल्फा कोण में बांट देगा। तो है ना, परिमाण
वेक्टर बी एस तथा वेक्टर बी एन के परिमाण बराबर हैं, इसलिए इनका परिणामी इनके बीच के कोण इनके बीच के कोण 2 अल्फा को टू अल्फा को समद्विभाजित कर देगा, समद्विभाजित कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। अब देखिए, ये जान लीजिए क्या कि ये जो है ना पी एस क्यू क्या है, एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए 2 अल्फा जो कोण था ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या था, बहिष्कोण था। इसलिए क्या होगा कि ये जो है ना चूंकि पी एस एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए आधार पर के कोणों थीटा का योग बहिष्कोण 2 अल्फा के बराबर होगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा 2 अल्फा यानी कि 2 अल्फा के बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 2 अल्फा। क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 2 अल्फा। और में क्या हो जाएगा एक थीटा 2 थीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा। इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। और थीटा बराबर जब अल्फा होगा तो क्या हो जाएगा थीटा के बराबर, इस थीटा के बराबर जब अल्फा होगा, इस थीटा के बराबर जब अल्फा होगा, थीटा के बराबर क्या होगा अल्फा होगा, थीटा के बराबर अल्फा होगा। तो ध्यान दीजिएगा थीटा के बराबर अल्फा होगा। और ये दोनों कोण क्या है, ये अंत एकांतर कोण है। इसलिए क्या होगा इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी एन और बी एस का जो परिणामी होगा बी एम, वो क्या होगा बी एम जो होगा ये इसकी दिशा जो होगी क्या होगी एन एस के समांतर होगी, एन एस की ओर है ना, एन एस की ओर एन एस के समांतर होगी, एन एस है ना, एन एस की ओर एन एस के समांतर होगी। क्यों कि जब ये एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं तो ये रेखा क्या होती है इसके इस रेखा के समांतर होती है ना। तो इस रेखा के जब ये अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये रेखा इसके क्या होती है समांतर होती है। और इसकी दिशा देख रहे हैं क्या है एन से एस की ओर होगी, एन से एस की ओर होगी। अब देखिए तो ये जानते हैं कि चुंबक या चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है एस से एन की ओर होता है। इसका मतलब है कि इसके इन चुंबकीय क्षेत्रों वेक्टर बी एन और बी एस के परिणामी वेक्टर बी एम के बी एम की दिशा से ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी विपरीत होगी और समांतर होगी, यानी कि प्रति समांतर होगी है ना। किसकी यानी कि परिणामी वेक्टर बी एम के क्या होगी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा प्रति समांतर होगी। प्रति समांतर का मतलब हो गया क्या समांतर होगी लेकिन दिशा में उल्टी होगी। अब ये सारी बातें लिखा जाए तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, कुछ सुन के भी आप लिखें और उसके बाद से मेन बातें मैं लिख देता हूँ क्या कि इनको जो है ना इसको क्या बोलते हैं कि दोनों है ना चुंबकीय क्षेत्र बी एन तथा बी एस को है ना, बी एन तथा बी एस को प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र बी एन तथा बी एस को है ना। तो अब हो गया क्या कि देख लीजिए
चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर Bn तथा वेक्टर Bs को Sn के समांतर तथा लंबवत घटक में विभाजित करें तो लंबवत घटक Bn साइन अल्फा और Bs साइन अल्फा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं तथा समांतर घटक Bn cos अल्फा तथा Bs cos अल्फा एक ही दिशा में होते हैं। अतः चुंबक के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र Bm वेक्टर चाहे Bm बराबर क्या हो जाएगा, Bm बराबर क्या हो जाएगा कि Bn cos अल्फा और प्लस Bs cos अल्फा, यानी कि दोनों समांतर का योग, दोनों समांतर घटक का योग हो जाएगा क्या, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर Bm बराबर में क्या होगा। आपको मालूम है कि Bn cos अल्फा और Bs cos अल्फा दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे क्या, 2Bn cos अल्फा लिख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि अल्फा का मान यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों आपस में बराबर है तो किसी को दुगुना कर सकते हैं, यानी कि Bn cos अल्फा को दुगुना कर देंगे तो दोनों का योग हो जाएगा। तो ये Bn cos अल्फा को दुगुना कर देंगे 2Bn cos अल्फा, परंतु अल्फा और थीटा भी बराबर है तो अल्फा की जगह पर थीटा डाल देंगे। बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है 2 ये हो जाएगा क्या, Bn जो है Bn का मान हम लोग निकाले हैं म्यू नोट बाई 4 पाई P इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा के कॉस थीटा बराबर में 2 के 2 रह जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई के म्यू नोट बाई 4 पाई रह जाएगा, P के P अब बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या होगा कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार क्या है, आधार तो यहाँ पर क्या है एल है, अब बटा कर्ण तो कर्ण यही ना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको तोड़ा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 के तो 2 रह जाएगा, और ये देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, यानी कि P पहले किया जाए क्या म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू क्या कर दें हम P इंटू 12, P इंटू 12 कर दें, अब बटा में क्या हो जाएगा P इंटू 12, और ये जो है आर स्क्वायर के आर स्क्वायर एल स्क्वायर के एल स्क्वायर, और फिर पावर जोड़न जाता है तो इस सब पर कोई पावर होल पर कोई पावर नहीं था, मान लीजिए एक पावर, सुने एक पावर, और फिर इसका क्या होगा 1/, ये जो है ना एक ही जाती है, ये रूट में है तो दोनों का आधार एक ही है, लेकिन इससे रूट का अर्थ होता है 1/2 पावर, तो दोनों आधार एक ही है तो आधार एक ही बार लिखाएगा, अब पावर दोनों को जराएगा, तो इस पर कोई पावर नहीं तो होल पावर क्या है एक है, आई रूट वाले का पावर होता है क्या आधा होता है, यानी कि 1/2। अब क्या हो जाएगा बराबर में हमारा क्या हो जाएगा कि ये म्यू नोट बाई 4 पाई हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा ये ध्रुव की पराबल आगुने क्या हो गया, ध्रुव का पराबल आई गुने चुंबक की लंबाई बराबर क्या होता है चुंबकीय, ये क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है जी चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण है ना, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है यानी कि एम होता है, एम हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हमारा हो गया क्या कि ये जो है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसके बाद से क्या होगा पावर जोड़ा जाएगा 2 × 2 और 1 3/2, तो होल पावर क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको जो है ना हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे, क्या बोलता है कि आपको, यानी कि इसलिए हम क्या लिखेंगे बी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा हमारा क्या म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर हो जाएगा क्या, होल पावर हमारा हो जाएगा ये 3/, होल पावर क्या हो जाएगा 3/2, होल पावर हो जाएगा 3/2। इसको क्या सदिश संकेत में, तो सदिश संकेत में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सदिश संकेत में, तो सदिश संकेत में जो होता है क्या होगा, ये चुंबकीय जो आघूर्ण है इसकी दिशा जो होती है क्या होती है
वो इसकी दिशा क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए वो धनात्मक होता है। सदिश में लिखेंगे तो यहाँ क्या होती है, चुंबकीय की है ना, इसकी जो दिशा होती है परिणामी की क्या होती है, इसकी दिशा जो होती है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, इसमें जो है कोण है, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत होती है। इसलिए अगर सदिश संकेत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी एम बराबर म्यू नोट बाई माइनस लिख के, माइनस क्योंकि इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। इसलिए यहाँ दिशा की जहाँ बात होगी तो ऋणात्मक रूप में लिखेंगे, है ना, माइनस म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर एम और बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2। अगर जो है नो एल स्क्वायर की तुलना में, है ना, आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में अगर क्या होगा, अगर आर स्क्वायर की तुलना में क्या हो, एल स्क्वायर नगण्य हो तो क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है बी एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, है ना, 4 पाई, और ये हो जाएगा एम बाई क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम एल रखे हैं, जहाँ आर स्क्वायर की तो आर स्क्वायर रह जाएगा, हाँ भाई क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर के आर स्क्वायर रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा कि मतलब देखिएगा वो जो मान भरेगा तो क्या हो जाएगा, बी एम के बी एम रह जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई के म्यू नोट बाई 4 पाई, एम के एम रह जाएगा, और आर ये तो एल स्क्वायर क्या है, नगण्य है, तो आर स्क्वायर रह जाएगा, होल पावर 3/2 रह जाएगा, 3/2 रह जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 3/2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए बी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई हो गया इंटू एम बाई आर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब हो गया ना। चलिए अब जो है फिर हम आगे मिलेंगे।